करंट जनरेशन के लैपटॉप बहुत सारे रिव्यू कर लिए हमने, लेकिन कुछ एक ऐसे लैपटॉप्स होते हैं जिनकी प्राइसिंग पहले तो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाते हैं। ऐसे एक लैपटॉप भाई मेरे को दिखा, Asus का ROG Flow X13। ये लैपटॉप Ryzen 9 6900HS प्रोसेसर के साथ आता है, RTX 3050 के साथ आता है। और जब ये लॉन्च हुआ था ना, तब ये 1,20,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, तो लोगों ने कहा था भैया ठीक है प्रोसेसर तो चलो अच्छा है, पर जीपीयू मजा नहीं आ रहा। लेकिन अब ये लैपटॉप 85,000 के आसपास चल रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन भी भाई मुझे कमेंट सेक्शन से मिली थी कि ऐसा करके भैया 2022 वाला मॉडल है और बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी से हो रहा। मैंने कहा ऐसा हो गया क्या, फिर मंगवा लिया हमने। और ये एक लौता ऐसा लैपटॉप है जो 2022 में इस प्राइस पॉइंट में जीपीयू के साथ, टच स्क्रीन के साथ, स्टाइलस के साथ आ रहा है। सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। डब्बा शब्बा खोल लेंगे तो भाई ऐसा बढ़िया सा बॉक्स मिल जाएगा रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। और देख रहे हो डब्बा क्या बढ़िया मोटा सा है, बहुत सारा मसाला है इसके अंदर। ये देखो बड़ा डब्बा खुला, फिर इसके अंदर आ गया एक और छोटा डब्बा, और इस छोटे डब्बे के अंदर ओहो भाई पैकिंग कितनी प्रीमियम है। ये तो आ जाएगा हमारा सबसे पहले लैपटॉप। और भाई 13 है ना जैसे कि नंबर में, तो 13 इंचेस का लैपटॉप है ये। और इसमें जो ये वाला गत्ता है ना, इसके ऊपर ना इसको हम फोल्ड कर सकते हैं और इसको लैपटॉप का बेस स्टैंड बना सकते हैं। प्लास्टिक का ही दे देते हैं यार। उसके अलावा ये एक और डब्बी मिल जाएगी, इसके अंदर हमारे को थोड़ी बहुत कागज पुस्तक, और एक मिल जाएगा हमारे को स्टाइलस। देख रहे हो भाई प्राइस रेंज में स्टाइलस भी मिल रहा है। 100 वॉट का टाइप सी चार्जर मिलेगा साथ में, और एक है पावर कॉर्ड। ओहो ओ एक और चीज भी है डब्बे में, पाउच वाला हिसाब किताब। ओहो यहाँ पे भैया अगर ट्रैवल वगैरह करते हो 13 इंचेस का छोटा सा लैपटॉप आराम से पाउच के अंदर डाल लो। और भाई पाउच की क्वालिटी बढ़िया लग रही है यार। यहाँ पे ओए एक और पाउच में पाउच। अच्छा ये ना रॉक फ्लो का पाउच है, इसके साथ एक्सटर्नल जीपीयू भी लगा सकते हैं ना रॉक फ्लो सीरीज के साथ हम। तो उसके अंदर ना एक फ्लो XG मोबाइल आता है, तो वो अगर आप लेके मतलब खरीद लोगे तो वो उसके अंदर लगा के घूम सकते हो। उसके अंदर अटैचमेंट वगैरह दे रखी है, और क्वालिटी भाई सीरियसली बढ़िया है यार, इसका हिसाब किताब मतलब बढ़िया है। तो भाई यहाँ पे मिल जाता है हमारे को ऐसा सुंदर सा लैपटॉप, एकदम क्लीन लुक के साथ आता है। बस ये लाइनिंग वाइनिंग सी बन रखी है ऊपर, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स की यहाँ पे साइड में ब्रांडिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है लैपटॉप का, एक हाथ से लेड आराम से ओपन हो जाती है। बट यस थोड़ा स्क्रीन वॉबल इसके अंदर हमारे को ज्यादा मिलता है। उसका एक रीजन पता है मेरे को क्या लगा, इसकी जो टॉप का डिस्प्ले वाला एरिया है वो बहुत ही ना पतला सा है, क्योंकि वो 360 तक जाता है, तो हिंज उस हिसाब से बना रखा है, इसलिए थोड़ा वॉबल ज्यादा होता है। एंड यहाँ पे जो टॉप लिड है वो हमारे को मेटल बिल्ड में मिलती है। इसका बॉटम भी जो है वो हमारे को मेटल बिल्ड में मिलता है। इधर इनटेक के वेंट्स वगैरह दे रखे हैं, नीचे स्पीकर ग्रिल्स हो गई। और बाकी जो कीबोर्ड वाला फ्रेम है वो हमारे को यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है। बट यस ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है ना लैपटॉप की भाई एकदम सॉलिड है, एकदम प्रीमियम फील देता है हाथ में पकड़ने के बाद, लैपटॉप को हाथ में पकड़ने के बाद भाई साहब। और भाई जैसे कि 13 इंच का लैपटॉप है तो देखो साइज में इतना छोटा है, ऊपर जो थिकनेस है ना वो भी आप देखो भाई काफी पतला है। मतलब mm में कितनी है वो तो नहीं पता, बट काफी पतला दुबला लैपटॉप, और एक हाथ से आराम से आप उठा भी सकते हो। क्यों, जो इसका वेट है ना वो हमारे को सिर्फ और सिर्फ 1.3 kg के आसपास मिलता है। Ryzen 9 6900HS और 3050 उसके हिसाब से आप सोचो ना, एकदम CPU GPU बढ़िया लगा रखा है उसके हिसाब से, थिन एंड लाइट वाला हिसाब किताब। और अगर चार्जर भी इंक्लूड कर देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1.7-1.8 kg के आसपास मिल जाता है। तो भाई अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, ऑन द गो एडिटिंग वगैरह करते हो और आपको ऐसी मशीनरी तलाश है जो कंधों पर जोर न डाले, ये आपके लिए चॉइस बन सकता है। प्राइसिंग देखो ना साथ में आज के हिसाब से। और ये पूरा का पूरा पीछे 360 डिग्रीज तक चला जाता है, यानी कि आप इसको टैबलेट मोड पे यूज कर पाओगे, क्योंकि फुल टच स्क्रीन के साथ ही आता है। आगे बताऊंगा डिस्प्ले वाले पार्ट में। एंड यस ये वाला पार्ट देहरादून और उत्तराखंड वाले लोगों के लिए, बाकी लोग टाइम स्टैम्प देख के आगे जा सकते हैं। अगर आपको भी अपने लिए ऐसा लैपटॉप बाय करना है या कोई भी गेमिंग 360 या थिन एंड लाइट लैपटॉप बाय करना, तो आप लैपटॉप स्टोर विजिट कर सकते हो, जो आपको कैपरी ट्रेड सेंटर के अंदर मिल जाएगा। इनके पास सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, कैश, क्रेडिट, EMI, डेबिट, क्रेडिट, जो भी मतलब आप देख लेना वहां जाके। तो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, मैसेज करके या कॉल करके जाना, सही लैपटॉप स्टोर पे जाना। एंड अब जरा लैपटॉप की बात कर लेते हैं। ये लैपटॉप आता है AMD Ryzen 9 6900HS प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 8 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 16GB LPDDR5 ऑन बोर्ड रैम हमारे को मिल जाएगी, जो कि है 6400 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। रैम अपग्रेड नहीं कर सकते, ऑन बोर्ड है, ध्यान रखना। एंड यहाँ पे 512GB की Gen 3 SSD मिलती है, स्मॉल साइज वाली SSD लगी है इसके अंदर, और एक ही स्लॉट है इसके अंदर। अपग्रेड करोगे तो उसी स्लॉट में अपग्रेड करना पड़ेगा। कितना मैक्सिमम हो सकता है पता नहीं, वैसे इसके अंदर ना एक 1TB वाला वेरिएंट भी आता है, तो मैक्सिमम आई थिंक ये 1TB तक चला जाएगा। और Nvidia RTX 3050 इसके अंदर मिलता है, 4GB VRAM वाला 3050 है, 2022 में वही आता था। एंड 40 वॉट TGP के साथ आता है। तो कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस देगा और किस टाइप के प्रोडक्टिव टास्क आप कर पाओगे वो सारा बताता हूं अभी आगे आपको। एंड कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 इसके अंदर मिलता है, प्लस MS Office 2021 भाई इसके साथ में मिलेगा। अच्छी चीज है अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हो, MS Office के साथ आता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एंड ये स्टाइलस भाई इसके डब्बे के अंदर मिलती है हमारे को। और ये जो स्टाइलस है इसके अंदर हमारे को 2 बटन मिलते हैं, एक माउस क्लिक्स वगैरह के लिए है और एक इरेज फंक्शन वगैरह के लिए काम करता है। ये जो स्टाइलस है वो रिचार्जेबल वाली नहीं है, इसके अंदर बैटरी लगती है, टेट्रा A वाली बैटरी है, जो थोड़ी पतले वाले सेल होते हैं ना। और 4096 प्रेशर सेंसिटिव वाली है, तो यानी कि भाई हल्का हल्का हाथ चलाओगे पतली पतली लाइन आएगी, टाइट टाइट चलाओगे टाइट मोटी मोटी लाइन हो जाती है। पेन वाली फीलिंग आप ले पाओगे, फीलिंग नहीं पेन की तरह चला पाओगे, क्योंकि ग्लॉसी डिस्प्ले है तो हमारे को वो ऐसी मतलब कोई पेपर वाली फीलिंग नहीं आती। और स्मूथ है काम करने में, लेटेंसी वगैरह का मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं लगा। मतलब जिस
टाइम का ये लैपटॉप है उसके हिसाब से मैं जज कर रहा हूँ इसको। और बाकी कलाकारी आपको करनी हो फोटोशॉप वगैरह के अंदर, या कोई भी आप 3D वाला आप काम करते हो, कलाकारी आपको करनी है, आपको नॉर्मली डॉक्यूमेंट स्क्रॉल करने हैं, वेबसाइट स्क्रॉल करनी है, बहुत सारे स्टाइलस के यूज केसेस हो सकते हैं। ये सब्जेक्टिव है, बाकी आप कैसे कैसे यूज करोगे स्टाइलस को अपने ऐसे लैपटॉप या टैबलेट के अंदर तो मेरे को बताना कमेंट करके। एंड ये हो गई तकनीकी बातें। अब जरा परफॉर्मेंस पे नजर मान लेते हैं। यहाँ पे Cinebench R23 के आप स्कोर देख सकते हो। Ryzen 9 1600HS के हिसाब से स्कोर जज करना, 13000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर एंड 1500 के आसपास सिंगल कोर स्कोर। और ये Cinebench 2024 हो गया। फिर ये रहा Geekbench 6, उसके बाद Geekbench 6 का OpenCL स्कोर, ये हमारे GPU के लिए होता है। 3050 का स्कोर इतने के आसपास ही निकल के आता है। और ये रहा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क। फिर हमने 3D मार्क टाइम्स 5 भी निकाला, उसमें भी अच्छे खासे स्कोर्स यहाँ पे निकल के आ गए। और VR मार्क भी हम निकाल के देख रहे थे, 6000 के आसपास स्कोर निकल के आया, मतलब VR के गेम आप खेल पाओगे स्मोक्यूलस वगैरह लगा के। और 5700 हमारा PC मार्क 10 का स्कोर निकल गया। और ये रहा वीरे बेंचमार्क हमारा CPU के लिए, उसके बाद GPU का CUDA स्कोर, और लास्टली ये रहा हमारा RTX का स्कोर। तो भाई ये जो प्रोसेसर है ना, ये HS सीरीज का प्रोसेसर है। ये H सीरीज से थोड़ा लो पावर्ड होता है। कमिंग बैक टू 2022, उस टाइम पे ऐसे ही होता था। ये HX सीरीज के प्रोसेसर अभी आने शुरू हुए हैं, तब H आता था, उसके बाद HS आता था। HS थोड़ा लो पावर्ड होता था एज कंपेयर टू H। तो परफॉर्मेंस के नंबर जो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं ना इस प्रोसेसर के, वो वही है जैसे होने चाहिए। तो लैपटॉप कहीं से कहीं तक अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा। बट हाँ, थर्मल्स के मामले में थोड़ा ओके साइड लैपटॉप है। उसका रीजन सीधा सही है भाई। देखो, एक तो पतला लैपटॉप है, बॉटम इसका मेटल का है, तो ये जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे हम इसको Cinebench R23 में टेस्ट करके देख रहे थे, CPU वॉटेज 40-45 वॉट तक जा रही थी। 90+ डिग्रीज, लाइक 90-95 डिग्रीज के आसपास तक टेम्परेचर जाते हैं। और उसके बाद हमारी क्लॉक स्पीड थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट होती है, इवन हमारी वॉटेज भी फ्लक्चुएट होती है। लेकिन उसके बाद अगर यूज के सिनेरियो आपको बताता हूँ, 4K वीडियो एडिटिंग आप इसके ऊपर आराम से कर सकते हो। ज्यादा लेयर्स और ज्यादा इफेक्ट्स पे जाओगे, डेफिनेटली ज्यादा लंबे टाइम तक करोगे तो भाई लैग वगैरह देगा आपको ये, क्योंकि लैपटॉप गर्म हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रोडक्टिव टास्क में अच्छी परफॉर्मेंस ही निकाल के दे देता है। फोटो एडिटिंग करनी हो, इलस्ट्रेटर वगैरह चलाना, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट हो, कोडिंग करनी है, म्यूजिक प्रोडक्शन वाली ऐप चलानी है, उसके अंदर कहीं से कहीं तक आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मतलब CPU के मामले में ठीक ठाक परफॉर्म करने वाला CPU है जिस प्राइस पे आता है। अगर आज की डेट में करंट जनरेशन के CPU देखते हो ना, तो इसी के आसपास की परफॉर्मेंस देते हैं इसी प्राइस पॉइंट पे। मेनली सवाल आता है GPU को लेके, और GPU इंटेंसिव टास्क में भाई साहब क्या हिसाब किताब है। GPU इंटेंसिव टास्क में जैसे हमारा आफ्टर इफेक्ट्स आ गया, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग वाले टास्क आ गए, तो भाई एंट्री लेवल वाले आप इस लैपटॉप पे कर पाओगे। मतलब GPU की परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं देगा। वॉटेज भी वहां पे इनफ रहती है। जहां पे रेंडर्स निकालने होते हैं ना आपको, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग के टाइम पे वीडियो की टाइमलाइन रेंडर कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। 3D मॉडल्स वगैरह रेंडर कर रहे हो, वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज GPU पावरफुल नहीं है। CPU अच्छा खासा पावरफुल है, एंट्री लेवल वाले प्रोडक्टिव टास्क करा देगा। वीडियो एडिटिंग के हिसाब से थोड़ा अच्छे लेवल पे कर सकता है, बिकॉज वहां पे CPU ज्यादा काम आता है एट द टाइम ऑफ टाइमलाइन। और बाकी जो प्रोडक्टिव टास्क होते हैं ना, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। आपको किस टाइप का टास्क करना है, कितनी लेयर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, कैसे टेक्सचर्स हैं, तो उसमें तो 50,000 से लेके 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने खर्च हो वो वेरी करते हैं आपकी यूसेज के हिसाब से। एंड यस, GPU जैसे कि है इसके अंदर, और छोटा सा हमारा गेमिंग लैपटॉप है, तो गेम टेस्ट करें हमने इसके अंदर। आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर लैपटॉप की आगे बात करते हैं। तो आप स्टार्ट करें सबसे पहले वैलोरेंट से। और भाई गले को थोड़ा इग्नोर कर दिया जाए, मेरे गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो फटी फटी आवाज आएगी, बट गेम आपको बिल्कुल सही सलामत दिखाएंगे। 1200p पे टेस्ट कर रहे हैं, हाई सेटिंग्स पे रखा है, और 6900HS से मुझे कुछ इतनी परफॉर्मेंस थी जितने हमने इसके बेंचमार्क के नंबर वगैरह देखे थे, तो वो ये हमारे को 200 एवरेज FPS मिल रहा है। प्लेबल है लैपटॉप के हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और गेमिंग के अंदर वॉटेज हमारी 20 वॉट से ऊपर गई ही नहीं है। अभी आगे गेम भी देख लेते हैं। दूसरा गेम टेस्ट करें, यहाँ पे CS2 1200p रखा है और मीडियम सेटिंग्स पे टेस्ट करेंगे। 3050 है, भूलना मत। तुम लेटेस्ट लैपटॉप देख देख के कहीं सोच रहे हो भैया ये कैसी सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं, और वो भी 4GB वाला। FSR इसके अंदर हमने क्वालिटी पे रखा था, एंड आराम से इसने हमारे को 120-130 FPS निकाल के दे दी है, जो कि प्लेबल साइड होते हैं। उसके बाद दूर करो ना छठा पार्ट, और मैं नहीं रो पा रहा हूँ, मेरा गला बंद है। हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं, 1200p FSR ऑन रखा है इसके अंदर हमने पहली बार, कि चलो मैंने कहा थोड़ा देख लेते हैं। और यहाँ पे आराम से 70-75 FPS मिल रहा है, ठीक है, प्लेबल है। आप मतलब AAA गेम्स खेल पाओगे मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे। और फिर हो गया GTA 5 हमारा वेरी हाई सेटिंग्स पे, वही एवरेज अपना 100 FPS के आसपास निकाल के दे गया, जैसा 3050 देता है। और टेम्परेचर आप देख रहे होंगे भाई, थर्मल्स ओके इस साइड है, क्योंकि बहुत पतला लैपटॉप है, प्रोसेसर हैवी लगा रखा है। 15-20 वॉट पे हमारा CPU टेम्परेचर 80-85 वॉट तक जा चुका है। सिमिलरली GPU टेम्परेचर भी हायर साइड है, जबकि GPU के इतने टेम्परेचर जाते नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा लेना थिन एंड लाइट मशीनरी में क्या हाल चाल है। फिर Forza Horizon 5 टेस्ट कर रहे हैं, हाई सेटिंग्स पे, DLSS का सिनेरियो सामने, और रे ट्रेसिंग मीडियम हो जाती है इसके अंदर, बढ़िया प्लेबल FPS निकाल के दे गया था। उसके बाद टेस्ट करें Call of Duty Warzone 2.0 एंड अल्ट्रा प्रीसेट पे, यहाँ पे DLSS इसके अंदर भी मिलता है, और ये नॉर्मल वाला DLSS है, फ्रेम जनरेशन वगैरह नहीं मिलेगी इसके अंदर। और यहाँ पे ठीक ठीक FPS मिल रहे हैं, मतलब अल्ट्रा पे टेस्ट करके इसलिए दिखा दिया कि आप अगर ज्यादा FPS निकालना चाहो
तो लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे भी खेल सकते हो। उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं RDR2 और यहाँ पे प्रीसेट रखा है बैलेंस पे और DLSS का सिनेरियो सेम रखा है। और यहाँ पे ना 3050 के अंदर DLSS का इतना फायदा नहीं होता, 1-2 FPS ज्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ पे VRAM इतनी ज्यादा बॉटलनेक हो जाती है। देख सकते हो आप 4GB के आसपास तक दोनों सिनेरियो में कंज्यूम हो रही है। प्लस हमारा जो GPU है वो 40 वॉट वाला ही है, तो 35-37 वॉट तक जा ही रहा है, उससे ज्यादा क्या ही परफॉर्मेंस लोगे। देन हम टेस्ट कर रहे हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी और भाई ये गेम 3050 पे पहली बार टेस्ट हो रहा था एंड सरप्राइजिंगली इसने परफॉर्मेंस लो सेटिंग्स पे ठीक ही निकाल के दे दी। और DLSS लगा रखा है इसके अंदर, रे ट्रेसिंग हमने ऑफ रखी थी, ऑब्वियसली 3050 रे ट्रेसिंग नहीं झेल पाता। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स और DLSS वही रखा है, एक तरफ ऑफ एक तरफ क्वालिटी पे एंड आराम से यहाँ पे प्लेबल FPS निकल के आ रहे थे 40, 50, 60 दोनों सिनेरियोज में। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट और यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे रॉ परफॉर्मेंस में तो भैया 30 FPS प्लेबल नहीं है, लेकिन DLSS लगाने के बाद हमारे को ठीक ठाक FPS कहीं कहीं मिल रहे थे, कहीं कहीं नहीं। तो ये गेम मैं कहूंगा इतना ज्यादा अच्छा प्लेबल नहीं था इस लैपटॉप पे। फिर स्पाइडरमैन मुरली भैया ये तो बढ़िया चल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे दोनों सिनेरियो में लगभग सेम से फ्रेम रेट मिल रहे थे 40-50 के आसपास और प्लेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके अंदर ना रे ट्रेसिंग भी हमने लगाई थी और रे ट्रेसिंग ना इसकी मिनिमम जो थी ना वो हाई पे ही आ रही थी। और देख सकते हो रे ट्रेसिंग लगाने के बाद क्या हालचाल हो गए थे। मतलब दिखाने का मोटिव यही था कि रे ट्रेसिंग के कोई भी गेमिंग नहीं कर सकते इस वाले ग्राफिक कार्ड पे आज की डेट में। उसके बाद साइबरपंक यहाँ पे हाई सेटिंग्स पे टेस्ट करके देख रहे थे क्योंकि लो टू मीडियम पे ठीक ठाक FPS मिल रहे थे, तो यहाँ पे भी आप प्लेबल मतलब FPS मिल जाएंगे। बाकी अगर इससे ज्यादा FPS चाहिए तो सेटिंग गिरा लेना। उसके बाद रे ट्रेसिंग लगाई थी साइबरपंक में लो पे, लैपटॉप ने कह दिया था भैया मेरे बस की नहीं है। तो ओवरऑल अगर इसकी परफॉर्मेंस को कंक्लूड करता हूँ तो मीडियम टू हाई या समटाइम्स लो सेटिंग्स पे आप आज की डेट में गेमिंग कर पाओगे। डिसेंट गेमिंग या एवरेज गेमिंग परफॉर्मेंस में कहूंगा। ऑब्वियस सी बात है इतना पावरफुल GPU नहीं है इसके अंदर। और भाई जैसे कि ROG सीरीज का लैपटॉप है तो आर्मरी ग्रेड इसके अंदर मिलता है, वही सारे फीचर्स हमारे को मिल जाएंगे जो आर्मरी ग्रेड के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे स्टैट्स वगैरह हो गए, GPU मोड में आपको बता चुका हूं मक्स स्विच में, और ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो गई। कीबोर्ड माउस के यहाँ पे फीचर मिल जाते हैं। और यहाँ पे डिवाइस में जाएंगे तो हमारे को रॉकफ्लो X13 मिलता है जिसके अंदर हम लाइटिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है तो हमारे को 2-3 इफेक्ट मिलता है। और यहाँ पे हमारे को ऑरा इफेक्ट्स वगैरह भी दिखते हैं, बट ये चलेंगे नहीं इस लैपटॉप के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, सिंगल कलर वाला सिस्टम है। और यहाँ पे गेम विजुअल सेट कर सकते हो, कलर कैलिब्रेशन आप कर सकते हो, और बाकी सारी चीजें वही हैं जो हर एक आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर में हमारे को मिली जाती है। और भाई हमारा 13 इंचेस के आसपास का लैपटॉप है तो यहाँ पे हमारे को 60% वाला कीबोर्ड मिलता है। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा नंपैड कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन कीज जो है ना अच्छी खासी बड़ी कीज है। टाइपिंग एक्सपीरियंस भाई काफी प्रीमियम है इस कीबोर्ड का। और ऊपर हमारे को मैक्रोस भी मिलती है 4 जो आप कस्टमाइज कर सकते हो आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर में। और बाकी बेसिक फीचर है वॉल्यूम अप डाउन का, म्यूट अनम्यूट, और आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर आप खोल सकते हो। FN कीज के ऊपर हमारे को अच्छे खासे फीचर यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल कीबोर्ड सेटिस्फैक्टरी है अकॉर्डिंग टू द लैपटॉप। ट्रैक पैड यहाँ पे छोटा मिलता है, बट वही बात है लैपटॉप भी छोटा है, तो ट्रैक पैड का साइज रेक्टेंगुलर शेप में, फुली क्लिकेबल वाला है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है और चलने में स्मूथ भी है। उसके बाद आती है भैया डिस्प्ले। अगर 85,000 के हिसाब से देखते हैं ना तो भैया डिस्प्ले के मामले में तगड़ा हो जाता है आज की डेट में, क्योंकि यहाँ पे 13.4 इंचेस की IPS डिस्प्ले मिलती है, WUXG वाली यानी कि 16:10 वाली डिस्प्ले, 1200p वाली, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, प्लस 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करती है। और जैसे कि टच स्क्रीन वाली डिस्प्ले तो भाई सीधी सी बात है ग्लॉसी डिस्प्ले होगी, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस वगैरह हमारे को मिलता है। अगर हम एक्सट्रीम सनलाइट में या कोई लाइटिंग वगैरह कंडीशन में यूज करते हैं डायरेक्टली ऊपर से मतलब दिखती है लाइट वगैरह। एंड अगर कलर गैमेट देखते हो तो वो भी बढ़िया है, 100% sRGB है, 75% Adobe RGB है, 70% NTSC एंड 78% DCI-P3 एंड पीक ब्राइटनेस भी अच्छी है, 462 निट्स के आसपास की निकल गई जब हमने टेस्ट करी थी। तो आप यहाँ पे इंडोर एनवायरनमेंट में यूज करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आउटडोर में डेफिनेटली ब्राइटनेस कम फील होगी, 450 निट्स के आसपास ऑब्वियस सी बात है, लैपटॉप है यार, लैपटॉप की तरह ट्रीट करो इसको। प्लस यहाँ पे डॉल्बी विजन HDR का भी सपोर्ट है, तो डॉल्बी विजन या HDR वाला कंटेंट देखोगे ना OTT पे या YouTube पे तो आपको एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्राइटनेस अच्छी है, साथ में पैंटोन वैलिडेटेड भी है, यानी कि कलर्स वगैरह ट्वीक्ड हैं, अच्छे खासे एक्यूरेट कलर्स मिलेंगे। कलर ग्रेडिंग करते हो वीडियो या फोटोज वगैरह में तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल डिस्प्ले प्राइस पॉइंट के हिसाब से जबरदस्त। एंड यस पतला लैपटॉप है बट पोर्ट्स के मामले में फिर भी ठीक है। राइट साइड में हमारे को USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट मिलता है जो हमारा डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है। DP 1.4 यानी कि 4K 144 हर्ट्ज तक का आउटपुट आप ले सकते हो, लेकिन आउटपुट ना iGPU से है, AMD Radeon से है, Nvidia से नहीं है। एंड पावर डिलीवरी का भी सपोर्ट है, मैक्सिमम 65 वॉट तक की पावर डिलीवरी राइट साइड वाला Type-C पोर्ट ले रहा था हमारे केस में जब हमने टेस्ट किया। और एक यहाँ पे हमारे को USB 3.2 Gen 2 Type-A पोर्ट मिल जाता है। एंड यहाँ पे हमारे को पावर बटन भी मिलता है, और ये पावर बटन विंडोज हेलो के सपोर्ट के साथ आता है, यानी कि फिंगरप्रिंट वाला मामला है। आराम से एकदम लैपटॉप में उंगली करो और फटाफट ऑन हो जाता है, उंगली टच करो। बाकी लेफ्ट साइड में हमारे को ROG XG मोबाइल इंटरफेस मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारे को एक बड़ा इंटरफेस मिलता है, जिसके अंदर ROG XG मोबाइल आप लगा सकते हो। इसका रिव्यू है वैसे हमारे चैनल पे। अभी प्रेजेंटली ROG XG मोबाइल कहीं पे भी स्टॉक में नहीं है। अगर आज की डेट में अवेलेबल होता और अच्छे रेट पे अवेलेबल होता तो इस लैपटॉप के साथ एक एक्सटर्नल GPU आप लगा सकते हो। या ROG XG मोबाइल हम ROG Ally के अंदर भी लगा सकते हैं, वो एक अच्छी चीज है, मतलब ये ASUS की अपनी टेक्नोलॉजी है। और एक Type-C पोर्ट है इसी XG मोबाइल वाले पोर्ट के अंदर ही, 3.2 Gen 2 वाला ही है, सेम स्पेसिफिकेशन है इसकी राइट साइड वाले पोर्ट वाली। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को एक HDMI 2.0B वाला पोर्ट मिलता है।
एंड इसका आउटपुट भी हमारे को AMD Radeon से मिलता है, Nvidia से नहीं मिलता। और एक मिल जाएगा यहाँ पे हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। और देखो भाई पोर्ट्स वगैरह ज्यादा तो नहीं है, बट थिन एंड लाइट और पतली छोटी सी मशीनरी के हिसाब से भाई ठीक ठाक पोर्ट मेरे को लगे, मतलब जितने जरूरी है वो सारे हैं। एंड ये मक स्विच के साथ ये लैपटॉप आता है। इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट आप चेंज कर सकते हो एक्सटर्नल डिस्प्ले पे। यहाँ पे ArmorCrate सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे को डिफरेंट GPU मोड मिल जाता है, जिसके अंदर अल्टीमेट, स्टैंडर्ड, इको मोड वगैरह, ऑप्टिमाइज वगैरह काफी वीडियोस में कवर कर रखा है। और ये हमारे बैटरी लाइफ के लिए अच्छा होता है। अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो अल्टीमेट, अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए तो दूसरे मोड्स आप यूज करो। भाई स्पीकर के मामले में यहाँ पे हमारे को 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलता है डाउन फायरिंग वाले। एंड स्पीकर की क्वालिटी इज ऑन अ डिसेंट साइड, मतलब बहुत ही खत्म नहीं है, बहुत ही ज्यादा अच्छे भी नहीं है, बट यस आपको सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस देंगे अगर आप कोई कंटेंट वगैरह देख रहे हो, गाने वाने सुन रहे हो। एंड यस इसके अंदर हमारे को डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है, तो डॉल्बी एटमॉस वाली कोई डिवाइस आप कनेक्ट करोगे तो प्रॉपर आउटपुट आप इस लैपटॉप से ले पाओगे। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। 720p वाला वेबकैम मिलेगा, तब यही मिलता था। और ऐसी क्वालिटी हमारे को मिलेगी जब सामने वाले से वार्तालाप करोगे, मतलब कॉल्स वगैरह लेनी हो, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो। बताओ कैसी लगी क्वालिटी। और भाई ये लैपटॉप आता है 62 वॉट आवर की बैटरी के साथ। जैसे इसकी थिकनेस है ना और जैसा साइज है लैपटॉप का, मुझे लगा था इसमें 60+ वॉट आवर की बैटरी होगी। और साथ में फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 50% तक चार्ज हो जाता है 30 मिनट्स के अंदर अंदर, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर आप ट्रैवल ज्यादा करते हो, कोई भी टाइप सी का PD वाला चार्जर आप इस पे लगा के चला सकते हो। एंड अगर नॉर्मल यूसेज की बात करते हैं, अगर आप इसको साइलेंट मोड पे यूज करोगे, नॉर्मल वीडियो प्लेबैक वगैरह करते हो, OTT पे कंटेंट वगैरह देखते हो, तो आराम से 3 to 4 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपका यूसेज चेंज होगा उसके हिसाब से बैटरी बैकअप ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये HS सीरीज के प्रोसेसर के साथ आता है, मतलब हाई परफॉर्मिंग वाला लैपटॉप हो गया ना, तो बैटरी की परफॉर्मेंस वेरी करेगी डिफरेंट यूज के सिनेरियोस पे। बाकी हाँ, अगर आपके पास PD वाला पावर बैंक हो जो 65 वॉट तक आउटपुट दे पाए, तो पावर बैंक के थ्रू भी आप लैपटॉप चला सकते हो, वो भी एक अच्छी चीज है। एंड अगर यूज केसेस की बात करें इस लैपटॉप की, तो भाई डिफरेंट यूज केसेस हो सकते हैं, बिकॉज ये टैबलेट मोड में चला जाता है। आप पीछे पूरा 360 डिग्री तक फोल्ड कर सकते हो, और 360 डिग्रीज पे जाने के बाद इसका कीबोर्ड ट्रैकपैड बंद हो जाता है। टोटली टैबलेट की तरह काम करता है लैपटॉप, लाइक टच स्क्रीन वाला कीबोर्ड चालू हो जाता है। उसके अंदर कोई पासवर्ड वगैरह डालना हो तो भी टच स्क्रीन आप यूज करोगे, और आराम से पढ़ाई वढ़ाई करनी है। 13 इंच का छोटा सा लैपटॉप है, तो टैबलेट की तरह यूज हो जाता है वो। बाकी स्टाइलस भी है, जिसके यूज केसेस मैं आपको बता ही चुका हूं। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके से इसको यूज कर पाओगे, और अलग टाइप की ऑडियंस को टारगेट करता है। लाइक वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, किसी को साइन वाइन करना, डॉक्यूमेंट क्रिएटर्स हो गए, जिनको स्टाइलस में कलाकारी दिखानी है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। डिफरेंट कैटेगरी का लैपटॉप है। गेमिंग की तरह मान सकते हो, बट एग्जैक्ट गेमिंग की तरह भी नहीं मान सकते। क्या बोल दिया मैंने? तो बस ये था इसका पूरा रिव्यू Asus ROG Flow X13 का। और ये लैपटॉप आपको आज की डेट में 85,000 के आसपास मिल जाएगा। 85,000 की रेंज में अगर आपको एक अच्छा CPU और एक डिसेंट GPU वाला लैपटॉप चाहिए, प्लस रैम भी अच्छी है, तो देखो मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जिस टाइप के टास्क मैंने आपको बताया वो आप कर पाओगे इसके अंदर। और अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है ना, कंपेयर करके बताऊं आपको दूसरे लैपटॉप से, जैसे 80,000 में लॉक मिल रहा है इस टाइम पे 4060 वाला आराम से i5 12 जनरेशन के साथ, प्लस नाइट्रो V मिल जाता है 4050 वाला, Strix G16 मिल जाता है हमारे को 13450 HX के साथ 3050 6GB वाला। तो वो सारे लैपटॉप को हम इससे कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप वाली कैटेगरी होगी। इसके अंदर GPU है, CPU भी HS सीरीज वाला है, रैम भी अच्छी है, प्लस ये अलग फॉर्म फैक्टर को फॉलो करता है। 360 वाला लैपटॉप है, स्टाइलस साथ में है। तो अगर आपको इन सब चीजों की जरूरत है और आपका बजट 80-85,000 के आसपास है, तो डेफिनेटली गुड टू गो ऑप्शन है। आज की डेट में इस प्राइस पॉइंट पे ऐसी परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप मिल ही नहीं सकता आपको। हमने हमारे चैनल पे VivoBook का S14 Flip रिव्यू कर रखा है, IdeaPad Flex 5i हो गया, HP का Spectre X 360 होगा। ये सारे के सारे U सीरीज प्रोसेसर वाले लैपटॉप है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देते। इसके अंदर GPU भी नहीं है, डिस्प्ले भी ओके साइड मिलती है। ये एकदम आउटस्टैंड कर रहा है आज की डेट में। डेफिनेटली 2-in-1 लैपटॉप ढूंढ रहे हो, वो भी परफॉर्मेंस अच्छी वाला, साथ में एक्सटर्नल GPU आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर अलग से सेकंड हैंड आपको मिल जाए तो वो भी आप लगा पाओगे, तो वो एक +1 आपके पास साथ में है ही, अगर GPU की और तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए। तो बस यही था आज की वीडियो में। बताओ आपको कैसा लगा लैपटॉप, कमेंट करके। एंड ये वाली वीडियो पसंद है तो लाइक मार देना, और कोई सजेशन, कोई एरिया फीडबैक हो इस लैपटॉप से रिलेटेड, किसी और से रिलेटेड, तो भर सकते हो। ज्यादा जिस चीज के कमेंट मिलते हैं, कुछ हमारे को प्रोडक्टिव लगता है, कुछ यूनिक लगता है, वो हम फॉलो करते हैं। एंड बेल आइकन पे ऑल भैया दबा दो यार, तुम नोटिफिकेशन जाते वीडियो नहीं देखते हमारे। मिलते नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।